हेलो दोस्तों, मैं नितेश भैया एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BSCC ज्ञान पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन जरूर दबाएं। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के संविधान की और संविधान सभा के गठन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, संविधान का अर्थ होता है किसी भी देश का नियम तथा कानून के संकलन, जिससे उस देश की शासन व्यवस्था चलती है। किसी भी देश का संविधान उस देश के लिए एक प्राइम सोर्स ऑफ पावर होती है। हर देश का संविधान एक यूनिक संविधान होती है। हर एक देश में संविधान पाई जाती है और उसी संविधान के अनुसार उस देश का शासन व्यवस्था चलती है। तो भारत का संविधान भी एक अनोखी संविधान है। भारत के संविधान के गठन प्रक्रिया को हम लोग निम्नलिखित रूप से चर्चा कर सकते हैं। भारत का संविधान सभा का गठन का पहला प्रस्ताव दिया था 1934 में MN रॉय ने। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन यानी मंत्री मिशन भारत आया था। मंत्री मिशन के प्रस्ताव के बाद ही भारत में नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के गठन की बात चलने लगी। इसके बाद 6 दिसंबर 1946 को भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। भारत के लिए एक नए संविधान गठन के लिए इस सभा का गठन किया गया था। इस सभा में उस समय कुल 389 सदस्य मौजूद थे। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल ऑफ चैम्बर पुस्तकालय में किया गया था। इस बैठक में अस्थायी सभापति के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। दोस्तों, आपको यह बात जाननी पड़ेगी कि उस समय मुस्लिम लीग एक नए राष्ट्र का डिमांड कर रही थी, जो कि है पाकिस्तान। इसीलिए मुस्लिम लीग ने और कई देशी रियासतों ने भारत के संविधान सभा के बैठक का बहिष्कार किया, यानी वो लोग इस बैठक में शामिल ही नहीं हुए। इसीलिए शुरू में तो संविधान सभा का सदस्य 389 सदस्य थे, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग और कई देशी रियासत जब इस सभा से दूर हो गए तो संविधान सभा का कुल सदस्य बच गए 299। संविधान सभा के 299 सदस्यों ने 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति चुन लिया। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद 30 अगस्त 1947 को संविधान सभा के रचना के लिए 7 सदस्यों को मिलाकर एक प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के सभापति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह प्रारूप समिति ही थी जिसको संविधान बनाने का यानी लिखने का मेन काम दिया गया था। भारत का मूल संविधान BR अंबेडकर ने ही लिखा था, इसीलिए उन्हें भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जहां पर कई भाषा, कई जाति, कई धर्म और कई वर्ण के लोग एक साथ रहते हैं। भारत जैसे देश के लिए एक बेहतर और सुदृढ़ संविधान लिखना एक सच में एक चैलेंज का कार्य थी। भारत का संविधान लिखने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसे महान और आदर्शवादी नेता की ही जरूरत थी। दोस्तों, आपको शायद पता नहीं होगा कि भारत का 70% जो संविधान है या जो नियम है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, और 30% जो अधिनियम और कानून है वो किसी न किसी देश से लिया गया है। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपातकालीन शक्तियां यानी इमरजेंसी पावर जर्मनी के संविधान से लिया गया है। शक्ति का केंद्रीकरण या अधिक शक्ति केंद्र के पास वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। वहीं मौलिक कर्तव्य सोवियत रशिया के संविधान से लिया गया है। वहीं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। इस तरह से भारत का संविधान विभिन्न देशों के संविधान के अच्छे अच्छे कानूनों को जमा करके बनाया गया है। तो इस तरह भारत का संविधान बनाने में ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति को 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था और इस संविधान को बनाने के लिए 67 लाख रुपए की खर्च आई थी। इसके बाद यह लिखा हुआ संविधान संविधान सभा के पास पेश किया गया। उसके बाद संविधान सभा में इस संविधान को लेकर कुछ चर्चाएं भी हुई थी। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को ग्रहण कर लिया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का यह संविधान पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इसीलिए 26 जनवरी को हर साल हम लोग संविधान दिवस या फिर गणतंत्र दिवस के रूप में पालन करते हैं। दोस्तों, आपको यह बात जाननी होगी कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया की किसी भी देश की संविधान भारत जितनी इतनी बड़ी नहीं है। जब यह संविधान रचना का कार्य पूरा हुआ था तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। इसके अलावा भी मूल संविधान में 1,45,000 शब्द थे। वर्तमान में यदि कहा जाए तो वर्तमान में भारत के संविधान में 470 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स, 25 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। भारत के संविधान रचना में यह अपार योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था। उनके बारे में हम लोग किसी और एक वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे प्रेम्बल भी कहा जाता है, उसे संविधान की आत्मा कही जाती है। संविधान की यह प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान को उसकी सारी शक्ति सीधे भारत के जनता से प्राप्त होती है। इसीलिए प्रस्तावना का पहला लाइन हम भारत के लोग इस वाक्य से प्रारंभ होती है। प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत के संविधान की इस प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान के 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों, आपको संविधान सभा का गठन के बारे में यह रोचक जानकारी जानकर कैसा लगा? यह संविधान का पार्ट 1 है। इसके बाद हम लोग संविधान के मूल विषय और विभिन्न धारा, आर्टिकल्स और अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। विभिन्न नॉलेज और पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक तथा कमेंट करना ना भूलें। आपके सपोर्ट के कारण ही हम आगे बढ़ पाए हैं, तो आपका सपोर्ट हमें बहुत प्रिय है। इसलिए हमारे साथ रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।